मित्रों, व्यक्ति को जीवन में अकेले चलना भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ होगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि के अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप धनु राशि वालों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले धनु राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। धनु राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो धनु राशि के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव हैं, और गुरुदेव स्वराशि के होकर 22 अप्रैल तक अपनी मीन राशि चौथे भाव में गोचर करेंगे, और उसके बाद का जो उनका गोचर होगा वो मेष राशि में हो जाएगा, और ये पंचम भाव रहेगा जो कि प्रेम संबंधों का भाव भी है, और वहां पर गोचर आपके राशि स्वामी का हो जाएगा 22 अप्रैल से लेकर, और 31 जुलाई तक भी वो यहीं पर रहेंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी जो मंगल हैं, उनका जो गोचर अगर हम देखें तो पहले तो वो सप्तम भाव में मिथुन राशि में गोचर में रहेंगे, और 10 मई से वो कर्क में अष्टम भाव में जाएंगे, और 1 जुलाई से उनका गोचर सिंह राशि में हो जाएगा। शुक्र का गोचर यहाँ पर हम देखेंगे। शुक्र का अगर गोचर देखें तो 6 अप्रैल से वो वृषभ राशि में जाएंगे, यानी छठे भाव में गोचर करेंगे। 2 मई से उनका गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा। 30 मई से उनका गोचर कर्क राशि में हो जाएगा, और 7 जुलाई से सिंह राशि में हो जाएगा। और शनिदेव जो आपके दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं, कुंभ राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 4 महीने यहीं पर रहेंगे। भाग्य भाव के जो स्वामी हैं सूर्यदेव 14 अप्रैल से मेष राशि में जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, और उसके पहले चौथे भाव में रहेंगे। 15 मई से वृषभ राशि छठे भाव में, 15 जून से मिथुन राशि सप्तम भाव में, 17 जुलाई से कर्क राशि में। तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। बुध का गोचर भी देख लेते हैं, जो कि सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश हैं। अप्रैल और मई के महीने में मेष राशि में पंचम भाव में रहेंगे, और 7 जून से वृषभ राशि में जाएंगे छठे भाव में, और 24 जून से मिथुन में जाएंगे, 8 जुलाई से कर्क में जाएंगे, और 25 जुलाई से सिंह राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रेम संबंधों के लिए देखें तो कुल मिलाकर ठीक ठाक सा रहने वाला है। यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको कुछ समय बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और कुछ समय सामान्य परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए अच्छे परिणाम रहेंगे, लेकिन पंचम भाव में राहु का गोचर और एकादश भाव में केतु का गोचर 4 महीने बना रहेगा। इसलिए प्रेम संबंधों में आपको कुल मिलाकर सामान्य परिणाम की उम्मीद ही करनी चाहिए। तो प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु रहेंगे तो अप एंड डाउन आपको अवश्य ही दिखाते रहेंगे। हालांकि 4 महीने रोमांटिक रहने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए। रोमांच बढ़ा रहेगा। राहु का गोचर पंचम भाव में है तो रोमांच तो रहेगा ही रहेगा, और मंगल जो है आपके पंचम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में 10 मई तक रहेगा। तो 10 मई तक यहाँ पर रोमांटिक समय ज़्यादा रहने वाला है। शुक्रदेव का गोचर भी कुछ ऐसे भाव में है जहां पर आपको रोमांस के मामले में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में रोमांस भरा समय रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए 4 महीने। लेकिन गलतफहमियां पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। 4 महीने आप एक दूसरे पर शंका भी करते रहेंगे और गलतफहमियां भी बनी रहेंगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों में आपको ध्यान रखना है कि अपने साथी के साथ गलतफहमियों से बचना है, क्रोध से बचना है, नहीं तो वाद विवाद होंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, 10 मई तक का समय बहुत बेहतर है। 10 मई तक का समय बेहतर है। वहाँ पर अगर आप प्रयास करेंगे, प्रस्ताव देंगे, तो आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। तो सिंगल लोगों के लिए 4 महीने में कोई ना कोई साथी आपको मिल सकता है। समय अच्छा है, और वहाँ पर 10 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। और उसके बाद अगर इन 4 महीनों में देखें तो जुलाई का महीना भी आपको बेहतर परिणाम दिखा रहा है। जुलाई के महीने में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जुलाई के महीने में भी अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव वहां भी स्वीकार किया जा सकता है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का ये समय रहेगा।
तो प्रेम संबंधों में साथी की तलाश पूरी होती हुई दिख रही है। प्रेम संबंधों में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो आप चारों महीने प्रयास कर सकते हैं। गलतफहमियों को दूर रखना होगा, शंकाओं को दूर रखना होगा, क्रोध से बचना होगा। और अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आपका साथी आपके प्रेम संबंधों में दोबारा से वापस आ सकता है। लेकिन जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको आपने स्पष्टता से सुलझाना होगा। धोखा देकर, झूठ बोलकर साथी आपके संबंधों में दोबारा वापस नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो फिर दोबारा से संबंध खराब हो जाएंगे, संबंध टूट जाएंगे और आपके प्रेम संबंधों में फिर वो साथी कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपको अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखकर चलें, और अगर आपकी गलती हो गई है तो सॉरी बोलने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए और लंबे समय तक आपके साथ में रहे और प्रेम संबंध विवाह संबंधों में भी बदलें, अगर अच्छा साथी है आपके जीवन में, तो वहाँ पर आप 10 मई तक प्रयास करें। और उसके बाद जुलाई का महीना, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो समय है, अगर बीच में कभी आपकी बातचीत नहीं बनती है, आपका साथी दोबारा नहीं आता है, तो ये दोनों समय ऐसे होंगे जब आप प्रयास करेंगे तो आपका साथी दोबारा संबंधों में वापस आ सकता है। और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास भी आप कर सकते हैं अगर आपके पुराने प्रेम संबंध हैं। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा साथी आता है जो लंबे समय तक साथ निभाता है, तो प्रेम संबंध आपके विवाह संबंधों में भी बदल सकते हैं अगर आप दोनों चाहते हैं। और अगर मान लीजिए पुराने प्रेम संबंध हैं और आप उनको विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप 22 अप्रैल से लेकर और 31 जुलाई तक का ऐसा समय होगा जब आप प्रयास कर सकते हैं और आपका साथी भी मान सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं। तो इस समय पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। उसमें भी अगर 2 बहुत अच्छे समय निकालूं मैं, तो 22 अप्रैल से 10 मई तक का समय बहुत बेहतर है, और फिर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय भी बहुत बेहतर है। और वैसे इन चारों महीने में आप प्रयास करें, धैर्य और संयम के साथ करें, ज़्यादा शंकाएं नहीं करें, गलतफहमियां ना करें, तो आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। आपकी बात भी पक्की हो सकती है और आपका साथी और परिवार वाले मान सकते हैं और आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है। और मान लीजिए अगर आपका प्रेमी प्रेम का धनु राशि का है, मेष राशि का है या सिंह राशि का है, तो आप देखेंगे कि और ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेमी प्रेमिका जो लोग हैं, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए मेरी एक ही सलाह है कि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध से बचें और सबसे ज़्यादा जो है गलतफहमियों से दूर रहें। और प्रेम संबंधों में अति उत्साह में आकर आप ज़्यादा प्रेम दिखाने का प्रयास ना करें जो कि झूठा हो। सच्चा प्रेम करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा और रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन आपको अपने साथी का ख्याल रखना भी बहुत आवश्यक है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध का जो गोचर है अप्रैल और मई के महीने में मेष राशि में ही रहेगा, और उसके बाद 7 जून से वृषभ में आएंगे और 24 जून से मिथुन में आएंगे और 8 जुलाई से कर्क में जाएंगे और 25 जुलाई से सिंह में जाएंगे। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो वाद विवाद समाप्त हो जाए और वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाए, तो 24 जून से 8 जुलाई की डेट जो है आप नोट कर लें। यहाँ पर अगर आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिल सकती है, यानी आपका साथी मान सकता है और वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। बाकी अप्रैल और मई के महीने में भी आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर गलतफहमियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलें कि चारों महीने आप प्रयास कर सकते हैं। अगर सामान्य कोई वाद विवाद है तो समाप्त हो जाएगा, अगर ज़्यादा वाद विवाद है तो 24 जून से 8 जुलाई के बीच में प्रयास करें, वहाँ पर आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी, ज़्यादा सफलता मिलने के चांस बने रहेंगे। और वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, चारों महीने अच्छे हैं। अप्रैल और मई का महीना रोमांटिक रहने वाला है, रोमांस ज़्यादा रहेगा वैवाहिक संबंधों में। और आप ये देखें कि आपकी इन 4 महीनों में कोई न कोई यात्रा भी बनती है, और अगर यात्रा होती है तो वहाँ पर संबंध आपके और मजबूत होंगे। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और आपकी शादी की बात पक्की हो, मनपसंद साथी मिले, तो आपके लिए समय जो है वो 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का ऐसा समय है जब कोई ना कोई साथी आपके जीवन में आ सकता है और आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, यानी आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है और आपकी विवाह की बात पक्की हो सकती है। और कुछ लोगों का विवाह हो भी सकता है, धनु राशि वालों का। और अगर आपकी शादी की बात कहीं चल रही है और कुछ बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है और आप चाहते हैं कि आपकी शादी की बात बने, विवाह की बात बने, बात पक्की हो, तो आप प्रयास करें, आपकी बात बन सकती है। और उसके लिए आप चारों महीने प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी बात बन सकती है। लेकिन 22 अप्रैल से 10 मई तक का समय काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पर प्रयास करते हैं तो आपकी जो भी बातें अधूरी पड़ी हुई हैं वो पूरी हो सकती हैं और आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है।
तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में धनु राशि वालों को इन 4 महीनों में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो उपाय के लिए आप गुरुवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने और विष्णु भगवान की पूजा उपासना करें और मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें। आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।